बहुत बार आपने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उनका जीवन भी उतना सुखद नहीं होता, और जो कम पूजा करते हैं या फिर जो नास्तिक हैं और अपने जीवन में भगवान के क्रोध को नहीं समझते, वो लोग अक्सर खुश रहते हैं। ऐसे में हमारे मन में ये सवाल आता है, भगवान ने उन्हें इतना सुख दिया है और मुझे ये सब मुश्किलें क्यों दी? हम कभी कभी यह सोचकर परेशान महसूस करते हैं कि भगवान का न्याय सच में गलत है। आइए इस वीडियो में आगे हम ये जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और क्या सच में हमारे दुखों का कोई गहरा कारण है। जानने से पहले कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप रोजाना पूजा करते हैं या नहीं। दोस्तों, इस बात की गहराई में जाकर यह समझते हैं कि क्यों जो व्यक्ति प्रतिदिन पूजा अर्चना में मग्न रहता है उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान ने सृष्टि की समस्त कठिनाइयों का भार उसी पर सौंप दिया है। वहीं जो व्यक्ति कम पूजा पाठ करता है वह सुख समृद्धि में लीन कैसे रहता है? ऐसा तभी हो सकता है जब पूर्वजन्म के पुण्य का प्रभाव, जो व्यक्ति कम पूजा पाठ करता है उसने अपने पूर्वजन्म में इतने पुण्य कर्म किए होते हैं कि इस जीवन में उन्हें उसका प्रतिफल प्राप्त हो रहा है। वो कुछ समय के लिए इस युग में सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति का अनुभव करता है, परंतु जैसे जल का प्रवाह समय के साथ परिवर्तित होता है वैसे ही उसका सुख भी समय के प्रवाह में अस्थिर है। समय का चक्र और कर्मों का प्रभाव। इस काल चक्र में जो व्यक्ति भगवान की अवहेलना करता है और कर्तव्यों का तिरस्कार करता है, उसके द्वारा संचित किए गए पाप धीरे धीरे उसके भविष्य को गर्त की ओर ले जाते हैं। जैसे धरा, आकाश, जल और वायु एक संतुलन में रहते हैं, वैसे ही ईश्वर की कृपा भी संतुलन में होती है। परंतु जैसे ही कोई व्यक्ति परमात्मा का तिरस्कार करता है, उसी क्षण से प्रकृति की समस्त शक्तियां, जल, वायु, पृथ्वी और पाताल की ऊर्जा उसके विनाश का कारण बनने लगती हैं। तीसरा, सत्य का सामना। जो व्यक्ति ईश्वर का अनादर करेगा वह भौतिक समृद्धि और मानसिक शांति से वंचित हो जाएगा। ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा उसके जीवन से धीरे धीरे विलुप्त होने लगेगी। इस प्रकार वह जो आज अपने सुख और समृद्धि पर गर्व करता है, समय आने पर उसी सुख के लिए व्याकुल होता है। चौथा, प्रकृति और कर्मफल। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो पुण्य हो या पाप। जल की तरंगे जैसे धीरे धीरे किनारों पर लौटती हैं, वैसे ही समय आने पर व्यक्ति के दुष्कर्म भी उसकी ओर लौटते हैं। प्रकृति का विधान अडिग और अटल है। जो व्यक्ति प्रतिदिन पूजा करता है वह भले ही वर्तमान में कठिनाइयों से घिरा हुआ प्रतीत हो, किंतु उसका आत्मिक बल इतना प्रबल होता है कि वह अंततः हर संकट का समाधान पा लेता है। उसकी आत्मा को शांति और संतोष की प्राप्ति होती है जो स्थायी और स्थिर होती है। ये तो रही उन लोगों की बात जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं। आइए हम जानते हैं उनके बारे में जो रोजाना पूजा पाठ करते हैं। उसे ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है। माना जाता है कि आज जो कठिनाइयां उसे झेलनी पड़ रही हैं, वे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकती हैं। लेकिन इस जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए जाते हैं वे पिछले जन्म के सभी बुरे असर को धीरे धीरे कम कर सकते हैं और उसे एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। तभी अच्छे कर्म का फल, जैसे सुबह की धूप रात के अंधेरे को दूर कर देती है, वैसे ही इस जीवन में किए गए अच्छे काम पिछले जन्म के बुरे प्रभावों को मिटाने में मदद करते हैं। हर अच्छा कर्म एक नए उजाले की तरह है जो आने वाले समय में सुख और शांति लाएगा। दूसरा, जो व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करता है और अच्छे कामों में विश्वास रखता है, उसके लिए हर मुश्किल एक परीक्षा होती है। समय के साथ उसकी मेहनत और ईश्वर पर विश्वास फल देते हैं और उसकी सभी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। उसका जीवन सुख और शांति से भर जाता है। तीसरा, संतोष और समृद्धि। आज जो कठिनाइयां सामने हैं वे केवल जीवन को बेहतर बनाने का एक हिस्सा है। हर अच्छा काम सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। समय के साथ व्यक्ति का जीवन समृद्धि, सुख और संतोष से भर जाता है। चौथा, आशा और धैर्य। ईश्वर में आस्था रखने वाले के लिए हर चुनौती एक नया मौका होती है। जैसे जैसे वो अच्छे कर्म करता रहता है, जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं और उसका जीवन आनंद से भर उठता है। अंत में वो सुख और शांति को प्राप्त करता है। पांचवा, अंत में सफलता। जो व्यक्ति सच्चाई, धर्म और ईश्वर में विश्वास करता है, उसके जीवन में चाहे शुरू में समस्याएं हों, अंत में उसे असली सुख और समृद्धि मिलती है। उसका जीवन केवल धन से ही नहीं बल्कि शांति और खुशी से भी भरा होता है। इस कहानी का संदेश ये है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां ईश्वर की परीक्षा हैं, जो हमारे धैर्य, आस्था और अच्छाई की परख करती हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सच्चे मन से अच्छे कर्म करता है और भगवान पर विश्वास बनाए रखता है,
वह अंततः सभी कष्टों से मुक्त होकर वास्तविक सुख और समृद्धि की प्राप्ति करता है। सच्चाई, अच्छे कर्म और ईश्वर में आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन में जो व्यक्ति कठिनाइयों के समय भी अच्छाई की राह पर टिका रहता है, वही अंतिम रूप से खुशहाल और सफल बनता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।